लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं शनिवार स्पेशल जनता का मुकदमा का ये एक्सक्लूसिव एपिसोड दोस्तों, जब मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, और न्याय और सत्य के लिए खड़े। ये कहा जाता है दोस्तों कि जो सत्य होता है उसको आप कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, आप झूठ से दुनिया घूम कर आ सकते हैं, पर अंत में जब सत्य का प्रकाश आगे बढ़ता है तो अपने आप झूठ का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए दिशा सालियान की मौत के सच को जानना बहुत जरूरी है। आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, मुंबई की सड़कों पे 24 घंटे सुशांत और दिशा के न्याय के लिए मैंने आपके साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ी। दोस्तों, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिशा सालियान की मौत के सच को जानने के लिए एक एसआईटी को गठित करने का फैसला किया। इससे बड़े बड़े नशेड़ी गजेड़ी चरसी के दिलों में हलचल बढ़ गई, क्योंकि अब सत्य बाहर आ सकता है। पर क्या ये एसआईटी वो सीबीआई जांच की तरीके से ही होगी जिसको ऑर्डर कर दिया जाएगा पर उसमें आगे कुछ नहीं पता चल पाएगा, या ये सच में आगे सत्य तक पहुंचेगी? देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की एसआईटी से उम्मीद है कि सत्य तक पहुंचेगी। पर मैं मूड क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं। मूड सवाल यही है कि 8 जून को या 7 जून और 8 जून के बीच की रात में क्या कोई बड़े बड़े नेता या कोई बड़े बड़े बॉलीवुड वाले दिशा सालियान की उस पार्टी में मौजूद थे? दोस्तों, ऐसे कैसे हो सकता है कि 30 साल से कम उम्र की दिशा सालियान एकदम से सुसाइड कमिट कर दे पार्टी के बीच में, वो भी इन मिडिल ऑफ अ पार्टी? ऐसा क्या हो गया उस पार्टी के अंदर कि सुसाइड कमिट की गई? और क्या उस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा नेता भी मौजूद था? ये सवाल तो उठता ही है दोस्तों। और अगर आपने देखा था हेडलाइंस दिशा सालियान की मौत के बाद में, हर जगह हेडलाइन ये नहीं थी कि दिशा सालियान कमिटेड सुसाइड, हर जगह हेडलाइन ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत मैनेजर कमिटेड सुसाइड। पर सच्चाई ये है कि सुशांत और दिशा ने या दिशा ने सुशांत के लिए कोई बहुत सारी फिल्में मैनेज ही नहीं की थी। तो फिर क्या किसी ने एक हिट जॉब करने के लिए या सुशांत सिंह राजपूत को सिग्नल देने के लिए वो सब हेडलाइंस जो है वो मीडिया के अंदर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत मैनेजर कमिटेड सुसाइड? और क्या जो 14 जून को सुशांत की मौत हुई और जो 8 जून को दिशा की मौत हुई उसमें एक डायरेक्ट रिलेशन है? ये एसआईटी को पता लगाना बहुत जरूरी है। और आज ये मैं कहना चाहता हूं कि ये न्याय की व्हील आगे बढ़ी है, और जिस बात को मैं पिछले 2 साल से कह रहा था वो बात अब ये एसआईटी को आगे पुष्टि इसकी करनी होगी। और इसीलिए आज मेरा आरोप जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि क्या दोस्तों, कि क्या मेरा आरोप है कि दिशा और सुशांत की जो मौत है उसमें गहरे राज है, उसमें लिंक है और कुछ बड़े नेता वॉन्ग है। और मेरी दलील जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा के फैंस की दलील है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा की मौत का सत्य सामने आना चाहिए और इंसाफ होकर रहेगा। मेरे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नितेश राणे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत से सुशांत और दिशा के न्याय की आवाज उठाई है। नितेश राणे जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश राणे जी, अभी एसआईटी गठित की है,
महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, जिससे दिशा सालियान की मौत के सत्य को बाहर निकाला जा सके और कहा है कि एसआईटी को कोई भी जो एविडेंसेस है वो दे सकता है। तो जिस पेन ड्राइव की आप तब से बात कर रहे थे, क्या वो एसआईटी को सौंपेंगे? जब ये सारी केस एसआईटी के पास आ गई है और महाराष्ट्र में न्याय देने वाली सरकार है, क्योंकि आपको मालूम था भंडारी जी, इसके पहले वाली जो सरकार तो उद्धव ठाकरे वाली सरकार थी और उसके जो अलग अलग अधिकारी थे, उन्होंने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस दबाने की बहुत कोशिश की। बहुत सारे एविडेंसेस खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, इस तरीके की पूरी कोशिश की। अभी जब एक सही सरकार आ गई है महाराष्ट्र में और जब एसआईटी गठित हो गई है, अभी सिर्फ पेन ड्राइव की बात तक नहीं रहेंगे। जो अलग अलग विटनेसेस है, जो फोटोग्राफ्स है, जो वीडियोस है, उसके साथ कई छोटे बच्चों के जो एनजीओ चलाते हैं, क्योंकि ये दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के पूरे कहानी में छोटे बच्चों का भी एक एंगल है, जो आज नहीं तो कल एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बाहर आने वाला है। तो ये सारी चीजें अभी एसआईटी तक हम पहुंचाएंगे ताकि जो असली गुनहगार है उनको सजा मिल सके। निदेश राणे जी, कौन सा वो नेता है जो एनजीओ चलाता है? कौन सा वो नेता था जो पार्टी में मौजूद था, जिसका आप नाम बार बार ले रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है उस नेता के खिलाफ? मैं वो पार्टी में मौजूद नहीं था, मगर मेरे जो पहचान वाले लोग थे जो वो पार्टी में मौजूद होके सारे विटनेसेस उसमें थे। और जो मैं एनजीओ की बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चों को की एनजीओ चलाते हैं, अभी आप सीधी तरीके से भंडारी जी इसका जवाब आप ही के पास है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जभी से केस चालू है, जभी से हम लोग आवाज उठा रहे हैं, महाराष्ट्र का एक ही नेता है जो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हम लोग में से कोई भी किसी का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग के विधानसभा में भी, जो कल के विधानसभा में भी हम लोग ने कहा कि दिशा सालियान को न्याय मिलना चाहिए और दिशा सालियान की केस रीओपन होना चाहिए। मगर महाराष्ट्र का एक ही ऐसा नेता है, आदित्य ठाकरे, जो बाहर आके बोल रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि कोई उनका नाम नहीं ले रहा है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका जिस तरीके से हम बोलते हैं, उसी तरीके से वो खुद ही आके बोल रहे हैं कि मेरा कोई गलती नहीं है। तो अभी जब खुद ही वो बाहर आ रहे हैं, तो उनको इसलिए तो मैंने मांग की ना कि उनका जब भी सुशांत सिंह का और दिशा सालियान का केस बाहर आती है, तभी सिर्फ आदित्य ठाकरे का ही नाम क्यों लिया जाता है? तो इसीलिए आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाए, जबकि ताकि पूरी दुनिया को, देश को, महाराष्ट्र को सच्चाई मालूम पड़े। तो नितीश राणे जी, आप आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने जवाब दी दिया, पर मुझे एक बात बताइए आप कि क्या जो आपके पास सबूत है इस नेता के खिलाफ, आदित्य ठाकरे के खिलाफ, जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या वो एसआईटी को सौंपेंगे? मैं जो एविडेंसेस है, विटनेसेस है, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, राणे साहब के पास हो, मेरे पिताजी और अलग अलग लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम एसआईटी को देंगे। नहीं, पर क्या ये एविडेंस और ये इंफॉर्मेशन जो आपके पास है या जो आप आई विटनेस की बात कर रहे हैं, क्या उसने उस बड़े नेता का नाम लिया? क्या आप, क्योंकि आप बहुत संगीन बातें कर रहे हैं, आप संगीन बात आरोप लगाने की आप लगा रहे हैं, आपके पास क्या एविडेंसेस हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ? इसका जवाब मेरे और मुझे देने के बजाय आदित्य ठाकरे ने खुद दे दिया है। अगर आदित्य ठाकरे को डर लग रहा है कि उसको कोई फंसाया जा रहा है, मतलब वो एविडेंसेस, विटनेसेस में उनके बारे में कुछ ना कुछ तो होगा। जिस तरीके से आदमी खुद डर के बोल रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे, मेरा वो केस में कुछ भी नहीं है, मतलब ये सीधा सीधा वो बता रहे हैं दुनिया को कि जो एविडेंसेस है, जो विटनेसेस है, वो उन्हीं का नाम लेने वाले हैं या उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो मुझे लगता है इसका जवाब मेरे बजाय आदित्य ठाकरे ने आप दुनिया को और देश को और महाराष्ट्र को दे चुके हैं। तो क्या आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्या एक राजनेता ही इन्वॉल्व है कि कोई एक बॉलीवुड की लॉबी भी इन्वॉल्व है?
कि ऐसा है कि हमारी ये लड़ाई दिशा के लिए है। हम कोई भी हमारी राजनीति चमकाने चाहते नहीं है, किसी को भी किसी बॉलीवुड को इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। हमको इतना ही बोलना है कि दिशा सालियान को न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय मिलने के लिए जो जो करना जरूरी है वो सारी चीजें हम करेंगे। तो इसलिए हमारा कोई पर्सनल टारगेट नहीं है। हम ये नहीं बता रहे कि किसका पॉलिटिकल करियर हमको खत्म करना है या किसी बॉलीवुड के पीछे हमको लगना है। हमको इतना ही कहना है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को जो एक दो युवा हमारे महाराष्ट्र में आके बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे और उनको जिस तरीके से मारा गया, भविष्य में ऐसे कोई भी किसी के साथ भी ना हो, इसलिए इन दोनों को न्याय मिलना जरूरी है। इसलिए हमारी लड़ाई दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के लिए है। तो अगर बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नाम भी इसके अंदर मौजूद होगा तो क्या एसआईटी उस पर भी कार्रवाई करेगी या जो है एसआईटी उसको छोड़ देगी या उसको छोड़ दिया जाएगा या उस पर कार्रवाई जो होगी वो नहीं होगी? मेरा बोलने का इतना ही कोशिश है कि आप एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकिए। सारी चीजें मैं आपके बैठ के आपके शो पे बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन हो और उस केसेस जब भी एसआईटी अलग अलग दोनों को जब भी नोटिस भेजेगी, उनको बुलाएगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है नीतीश राणे जी, हमने देखा था सीबीआई जांच हुई थी, उसके बाद जाकर सीबीआई जांच का भी कोई आउटकम नहीं निकला है। तो क्या ये जो आप महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार ने ये जो एसआईटी गठित की है या सिर्फ ये भी उस सीबीआई की तरीके से केस को ठंडे बस्ते में कर देगी या कुछ सब्सटैंशियल होने वाला है जिससे सुशांत और दिशा को न्याय मिले? जी, उसके लिए आप थोड़ा संयम रखिए। महाराष्ट्र की सरकार को अगर कुछ करना नहीं होता, किसी को सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा खेलना होता तो हम इतनी बड़ी चीजें नहीं करते। अभी कल ही इसका अनाउंसमेंट हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। अभी तक सेशन विधानसभा का शुरू है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ने वाले ये लाखों फैन, आप जैसे बड़े पत्रकार, हम जैसे जो कार्यकर्ता है, उनको सबको सही जवाब मिलेगा क्योंकि हम सब लोग ने कई सालों से संघर्ष किया है। अभी जाके उसके क्लाइमैक्स आ गया है तो मुझे लगता है अभी क्लाइमैक्स में जिस तरीके से विलन को पकड़ा जाता है और उसी तरीके का वक्त अभी आ चुका है। मेरे साथ नीतीश राणे जी आप जुड़े हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एसआईटी से सुशांत और दिशा को न्याय मिलेगा।